याद रखिए, दुनिया में बुद्ध पुरुष, वास्तविक ज्ञानी जन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन झूठे ज्ञानी जिन्हें भीतर अनुभव कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बाहर बाहर वे अभिव्यक्ति करने में कुशल हैं, और कुछ भेद समझ लें असली धर्म और नकली धर्म के, वो आपके काम आएंगे। असली धर्म का मर्म अकथनीय और अवर्णनीय है। मौन सत्संग में ट्रांसफर हो सकता है, भाषा में बताया नहीं जा सकता। झूठे धर्म के प्रचारक कथा कहानी सुनाते हैं, इनके कथावाचन से मनोरंजन जरूर हो जाता है, लेकिन मनोभंजन नहीं होता। कोई फिलॉसफर धार्मिक विचार देगा, आपके भीतर और विचारों का संग्रह बढ़ा देगा। एक बुद्ध पुरुष आपको निर्विचार होने की दिशा में ले जाएगा। झूठा धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि मेरी बात मानो, सच्चा धार्मिक व्यक्ति कहेगा कि नहीं, किसी की मत मानो, तुम संदेह से भरो, स्वयं खोजो, स्वयं जानो, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं करना है, तुम्हें विवेक की आंख खोलना है। याद रखना, विवेक आंख है और सब विश्वास अंधविश्वास होते हैं। झूठा धर्म कहता है शास्त्र ज्ञान, ग्रंथों का अध्ययन मनन करो, कंठस्थ कर लो, और सच्चा धार्मिक व्यक्ति कहता है आत्मज्ञान की खोज में अंतर यात्रा करो, संसार से प्रतिक्रमण और प्रत्याहार करो, अपने भीतर डूबो, स्वयं को जानना है, शास्त्रों को नहीं। किताबों को जानकर क्या होगा? और आधुनिक युग में गूगल हमसे बहुत ज्यादा जानता है। हजारों पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी जो नहीं जान सकते, वह चैट जीपीटी जानती है। अब ये फिजूल की कवायद छोड़ो, अध्ययन मनन की, इससे परमात्मा का पता नहीं चलेगा। झूठा धार्मिक व्यक्ति भय और लोभ सिखाता है, डराता है, प्रलोभन देता है, स्वर्ग नरक की बातें करता है, दंड और पुरस्कार की बातें करता है कि मेरी बात मानोगे तो पुरस्कार मिलेगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। वह हमें मैनिपुलेट करता है, अपने ढंग से चलाने की कोशिश करता है। कोई भी सच्चा धार्मिक व्यक्ति हमें मैनिपुलेट नहीं करता, हमारा शोषण नहीं करता, हमारे डर का, हमारे लोभ का। वो कहता है तुम अपनी समझ से जियो, मैं कोई आदेश नहीं देता, निर्देश नहीं देता, हां उपदेश देता हूं, समझने की कोशिश करो और अंततः स्वयं निर्णय लो और अपने निर्णय से, अपने विवेक से अपना जीवन जियो। सच्चे धर्म में और झूठे धर्म में पहचान बहुत जरूरी है। झूठा धर्म पूजा पाठ और प्रार्थना सिखाता है। प्रार्थना का अर्थ है कि हम ईश्वर की मर्जी को बदल देंगे, हम विनती करेंगे हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान ऐसा मत करो। सच्चा धार्मिक आदमी कहेगा तुम आत्मरूपांतरण से गुजरो, परमात्मा को नहीं बदलना है, अपनी आत्मा को चेंज करना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति साधना सिखाता है, प्रार्थना नहीं। झूठे धार्मिक व्यक्ति चमत्कार दिखाते हैं। आप भली भांति जानते हैं जगत कार्य कारण के सिद्धांत से चल रहा है, एक सार्वभौम नियम। भगवान बुद्ध कहते हैं एस धम्मो सनातनो, एक सनातन नियमावली है। विज्ञान जगत के, पदार्थ के नियमों की खोज करता है, प्रकृति के नियमों को उघाड़ता है। नियम का कोई भी अपवाद नहीं होता, चमत्कार हो ही नहीं सकता। और जो वास्तविक धर्म है, बुद्ध का, महावीर का, नानक का, कबीर का, वे भीतर आत्मा के नियम को खोजते हैं। चमत्कार कहीं भी नहीं हो सकता। जो चमत्कार कर रहा है या तो वह झूठ बोल रहा है, या धोखा दे रहा है, या खुद धोखे में है। हाँ, कुछ मानसिक शक्तियां अर्जित की जा सकती हैं। महर्षि पतंजलि जिन्हें विभूति कहते हैं, योग शास्त्र के 4 खंड हैं, उसमें आखिरी खंड विभूतिपाद है।
जब मैं आस्था चैनल पर पतंजलि योग सूत्र पर बोल रहा था तो मैंने प्रथम 3 पादों पर विस्तृत चर्चा की, करीब करीब 1 साल से ज्यादा। विभूति पाद पर मैंने प्रवचन नहीं दिया। बहुत लोगों की डिमांड आई, फोन आए कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि विभूतियां, शक्तियां, उनके बारे में आप बताएंगे। मैंने कहा तुम्हारी वजह से मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता है तुम्हारी उत्सुकता बहुत क्षुद्र। विराट की बात हो गई, समाधि पाद की, और समाधि तक कैसे पहुंचना है साधन पाद की, और वहां कैसी प्रतीति होती है कैवल्य पाद की बात हो गई। और पतंजलि ने विभूति पाद का वर्णन इसलिए नहीं किया है कि इसको पाने के लिए तुम साधना करो। पतंजलि ने चेतावनी दी है कि अध्यात्म के मार्ग पर ये शक्तियां मिल सकती हैं, इनसे बचना। याद रखना, विभूति पाद में जिन शक्तियों का वर्णन है वो इसलिए कि कहीं भूल चूक से भी मिल जाए तो इनसे बचना। ये अध्यात्म के मार्ग पर बाधक हैं। जैसे तुम बाहर संसार की शक्तियों में, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे पद की शक्ति हो, चाहे यश प्रतिष्ठा की शक्ति हो, चाहे ज्ञान की, विज्ञान की शक्ति हो, तुम उसमें उलझ रहे थे। ऐसे ही भीतर भी एक जाल है, भरमाने के लिए, लुभाने के लिए। अगर इसमें उलझ गए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, समाधि घटित नहीं होगी। तो महर्षि पतंजलि ने चेताने के लिए, सावधान करने के लिए विभूति पाद का वर्णन किया है, और जानबूझकर मैंने उसको छोड़ दिया ताकि इस प्रकार के लोग उत्सुक ही ना हो। अगर तुम्हारा मन है चमत्कार को नमस्कार करने का तो जाओ, बहुत लोग हैं दुनिया में जो भांति भांति के मिरेकल्स दिखा रहे हैं। पर एक बात बता दूं, मिरेकल हो नहीं सकता। जगत कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण के सिद्धांत से चल रहा है। जरूर कुछ धोखाधड़ी है, कोई चालबाजी है, अथवा कोई विभूति है, मनोशक्ति है। इससे परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं होगा। और वह व्यक्ति जो कर रहा है वह भी बेचारा भ्रम में है, वो फिर भटक गया। निश्चित रूप से उसको यश मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान घटित नहीं होगा, कैवल्य और निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। शक्ति का प्रदर्शन करने की आकांक्षा भी एक कामना है, एक वासना है, और याद रखिए कामना बंधन है। मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष तो उसको होगा जो निष्काम जी रहा है, फलाकांक्षा रहित हो गया है। धर्म का मर्म बड़ा रहस्यपूर्ण और अनिर्वचनीय है। इसलिए संसार में इतने झूठे जाल खड़े हो जाते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि उसकी वास्तविकता को प्रकट करने का कोई उपाय भी नहीं है। तो स्वाभाविक है सच और झूठ का फिर पता ही नहीं चलता।